Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj. Welcome back to my YouTube channel Instant Learner. So friends, today we will read Class 4th Unit 9 Chapter Pinocchio. Before reading this chapter, we will discuss some word meaning so that you can understand the chapter easily. Word meanings are carpenter, बढ़ई, a person whose job is to make things from wood, यानी कि जो व्यक्ति लकड़ी के सामान बनाता है उसे बढ़ई बोलते हैं. बॉट मीन्स खरीदना. क्वीर मतलब स्ट्रेंज, एक विचित्र. पीस यानी ब्लॉक्स, टुकड़े या टुकड़ा. प्लेन, अ गैजेट फॉर डूइंग फ्लैट द वुड, एक ऐसा मशीन समझिए आप जो कि लकड़ी को प्लेन करने के लिए यूज की जाती है. हार्ड मतलब लिसन यानी सुना. लाफिंग मतलब हंसना. ट्रिकलिंग टच सॉफ्टली यानी गुदगुदी करना. पजल्ड मतलब कंफ्यूज, हैरान. वॉइस मतलब साउंड यानी आवाज. स्ट्रेंज, क्विर, यूनिक और अनयूजुअल यानी अजीब. पपेट मतलब कठपुतली. टुक शेप यानी आकार लेना. अमेज, सरप्राइज यानी चकित. फिनिश मतलब एंड यानी खत्म. टर्न मतलब बदला गया. विग, बालों की टोपी या फिर ए कवरिंग मेड ऑफ रियल और फॉल्स हेयर दैट यू वियर ऑन योर हेड, मतलब नकली बालों की टोपी भी कह सकते हैं या नकली बाल भी कह सकते हैं, उसको विग बोलते हैं. ग्रू, गॉट बिगर यानी कि बढ़ना. स्टिफ यानी हार्ड. अकड़न यानी टफ. शोड यानी दिखाया है. सेंड मतलब भेजना. नथिंग कुछ नहीं. फन मीन्स इंजॉय यानी मजा. ऑफन, मोस्टली यानी अक्सर. रन अवे यानी भाग गए. लाई मीन्स झूठ. रूड मतलब इम्पोलाइट यानी अशिष्ट. फाइनली, इन द एंड यानी अंत में. ग्लैड, हैप्पी यानी खुश. अगेन, वंस मोर यानी दोबारा. डिसाइडेड मतलब कंक्लूडेड यानी फैसला या निर्णय लेना. नाउ वी विल रीड द चैप्टर. Pinocchio. Once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. एक समय की बात है कि एक बूढ़ा कारपेंटर मतलब बढ़ई को कहते हैं जो लकड़ी के सामान बनाता है. तो वो जो है एक क्वीर पीस, लकड़ी का एक बहुत ही यूनिक पीस था लकड़ी का, वो खरीद के लाता है. As he used his plane on it, जैसे ही वो अपने प्लेन को इसके ऊपर यूज करता है. बेटे प्लेन मतलब एक मशीन होती है जो कि कारपेंटर के पास होती है, जिसको वो लकड़ी को फ्लैट करने के लिए यूज करता है. तो आप देख रहे होंगे इसमें यहाँ पे पिक्चर में दिखा रहा है वो प्लेन से उसको लकड़ी को फ्लैट कर रहा है. तो जब उसने उस पर प्लेन को यूज किया, ही हर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस से स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी. उसको तभी जो है उसको आवाज सुनाई देती है हंसने की, जो कह रही थी रुको आप मुझे टिकलिंग कर रहे हैं. टिकलिंग मतलब टच सॉफ्टली यानी कि गुदगुदी करना, कि आप मुझे गुदगुदी कर रहे हैं. द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस. और जो ओल्ड मैन था वो उस वॉइस से पजल्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है कि कहाँ से आवाज आ रही है. ही सेड दिस इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड. वो कहता है कि ये एक बहुत ही स्ट्रेंज सा पीस है लकड़ी का. वॉट शैल आई डू विद इट, मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँगा इसके साथ. आई थिंक आई विल मेक इट इनटू अ पपेट, मुझे जो है एक इसकी पपेट बना देनी चाहिए. बेटा पपेट कहते हैं एक लकड़ी का कठपुतला. ठीक है, लकड़ी के जो टॉयज होते हैं, तो जैसे डॉल हो या इस तरह के आवाज, जो टॉयज होते हैं उनको पपेट बोलते हैं. ही सेट टू वर्क एंड एज द पपेट बॉय टुक शेप. जैसे उसने काम किया अपना, तो एक पपेट बॉय ने शेप ली, यानी कि एक पपेट बॉय बन गया. द ओल्ड मैन सेड, तो ओल्ड मैन ने कहा ही मस्ट हैव ए नेम, इसका एक नाम भी होना चाहिए. आई विल कॉल हिम पिनोकियो, मैं इसको पिनोकियो बोलूंगा. एज सुन एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आईज, जैसे ही उसने आंखें बनानी खत्म की उसकी, द कारपेंटर
was amazed to see them move. कारपेंटर बहुत अमेज हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि वो जो है मूव कर रही हैं। बिफोर द माउथ वाज मेक, इससे पहले कि मुंह बनता है, इट बिगिन टू लाफ, ये हंसना शुरू कर देता है। स्टॉप लाफिंग द ओल्ड मैन सेड, तो ओल्ड मैन कहता है कि हंसना बंद करो। इट डिड स्टॉप, ये रुक जाता है। बट एज सुन एज हिज बैक वाज टर्न, जैसे ही वो मुड़ता है अपने उसकी तरफ से कमर करता है पपेट की तरफ से कुछ का सामान उठाने के लिए, इट पुट आउट इट्स टंग, तो ये जो है अपनी जीभ बाहर निकालता है। कौन? पपेट। जो पपेट उसने बनाया था वो उसको चिढ़ाने के लिए उसके पीछे से, देखिए आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसके पीछे से जो है ये कारपेंटर ने थोड़ी दूसरी साइड को अपना फेस किया, तो उसने पीछे से इसको जीभ निकाल के चिढ़ाना शुरू कर दिया। एंड इट्स नोज ग्रो लॉन्गर, और उसकी जो है नोज बढ़ने लगती है, किसकी? पपेट की। नो सुनर वर इट्स हैंड रेडी, इससे पहले कि उसके हाथ तैयार होते, देन इट स्नैच्ड ऑफ द कारपेंटर्स विग एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड, तो जैसे कि इसके पैर हाथ इससे पहले कि तैयार होते, इसने जो है अपनी बढ़ा के अपने हाथों को और कारपेंटर की विग उतार के अपने सर पर रख ली। विग कहते हैं बेटा जो बाल होते हैं ना, नकली बाल, उनको विग बोलते हैं। एंड देन पिनोकियोज नोज ग्रो लॉन्गर, तब उसकी जो पिनोकियो की नोज थी वो और ज्यादा लंबी हो जाती है। वैन इट्स लेग एंड फीट वर मेड, जब इसके पैर और जो टांगे बनती हैं, दे वर टू स्टिफ टू यूज, तो वो इतनी स्टिफ होती है, स्टिफ मतलब हार्ड, इतनी हार्ड होती है कि वो उसको यूज नहीं कर पाता। सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज देम, तो कारपेंटर उसको बताता है, उसको दिखाता है कि इसको कैसे यूज करना है। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल, अब कारपेंटर जो है ये डिसाइड करता है कि वो इसे स्कूल भेजेगा। बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन, लेकिन वहां पर वो कुछ नहीं करता, सिर्फ मस्ती करता था। ही ऑफन रन अवे फ्रॉम द स्कूल, वो ज्यादातर जो है मोस्टली स्कूल से भाग जाया करता था। वाई डोंट यू गो टू स्कूल, आज तक कारपेंटर ने उससे पूछा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई, तो पिनोकियो ने उसको झूठ बोल दिया। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, और उसकी जो नोज थी वो और ज्यादा लंबी होने लगती है। ईच टाइम ही वॉज रूड, जब भी वो रूड होता था यानी इम्पोलाइट होता था या निर्दयी होता था, गलत काम करता था, टू समवन किसी के प्रति, और टोल्ड अ लाई या फिर झूठ बोलता था, हिज नोज ग्रो लॉन्गर, उसकी नाक जो है और लंबी हो जाती थी। फाइनली पिनोकियो सैड, अंत में पिनोकियो कहता है आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, मैं एक असली लड़का होकर बहुत खुश हूँ। ग्लैड मतलब हैप्पी। आई विल नेवर लाई अगेन, मैं आगे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। बेटा इसमें जो है इसको पिनोकियो जो उसने एक पपेट बनाया था कारपेंटर ने, तो ये जब भी कभी झूठ बोलता था या किसी को सताता था तो इसकी नोज लंबी हो जाती थी, जिसकी वजह से इसने फिर लास्ट में पिनोकियो ने ये डिसाइड किया कि अब वो फिर कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, ना ही किसी को परेशान करेगा, ताकि उसकी नोज जो है लंबी ना हो। और मैंने आपको इसके वर्ड मीनिंग स्टार्टिंग में करा दिए थे। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है, अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कमेंट करके पूछिए। आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू।